नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन। घर परिवार में सबसे ज़्यादा झगड़ा टंटा खड़ा होता है, मनमुटाव खड़ा होता है, आपसी व्यवहार में कटुता आती है तो वायलेंट कम्युनिकेशन के माध्यम से ही आती है। वायलेंट कम्युनिकेशन वो कहलाता है हिंसक तरीके से अपने शब्दों का प्रयोग करना। कम्युनिकेट तो करना है लेकिन मुख चंद्र ते अमृत झरे नहीं, मुख चंद्र ते पत्थर बरसे। वायलेंट कम्युनिकेशन कहता है जिसके मुख से हमेशा पत्थर ही बरसते रहते हैं। हाँ, कुछ के बड़े बड़े बरसते हैं, कुछ के छोटे छोटे बरसते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जब भी मुख खोलते हैं तो उसकी बात एकदम दिल को चुभ जाती है, चुभे बिना वो रहती नहीं है। कुछ लोगों की आदत होती है व्यंग्यात्मक तरीके से बात करना, तो व्यंग कसना, किसी के ऊपर कमेंट कसना, ये एक वायलेंट कम्युनिकेशन कहा जाता है। किसी को कठोर शब्दों के माध्यम से संबोधन करना अथवा बार बार टोकना किसी को, मानते उसने गलती की है। पिताओं की, माता पिता की आदत होती है, तो बुजुर्गों की आदत होती है, छोटे छोटे बच्चों को बार बार टोकते हैं। नई आई हुई बहुओं को अथवा उस युवा बच्चे को बार बार टोकते हैं, तो वो बार बार टोकने से इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि धर्म करना ही छोड़ देता है। कईयों की आदत होती है, वो उनका उद्देश्य बहुत अच्छा होता है, वो कहते हैं महाराज जी हमारा उद्देश्य तो देखे, हमारा उद्देश्य है कि वो मंदिर जाए, हमारा उद्देश्य है कि वो आहार दान दे, हमारा उद्देश्य है कि वो शांति धारा करे, भगवान की पूजा करे, गुरुओं का विहार करे, स्वाध्याय करे। मानते हैं आपका उद्देश्य बहुत अच्छा है, दुनिया को आपके भाव समझ में नहीं आते हैं, आपके शब्द सुनाई देते हैं। द वे यू डिलीवर, आप जिस टोन से शब्द कहते हो वो एकदम हर्ट करने वाला होता है। तो जहां व्यक्ति को हर्ट हो जाता है, अंदर से अंदर चुभ जाती है, तो वो कहलाता हिंसक कम्युनिकेशन, वायलेंट कम्युनिकेशन। तो घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे भी निवेदन है कि बार बार टोकना बंद कर दे। अनइंटेंशनली आप टोक टोक करके उनको धर्म से विमुख कर देते हो, अच्छे व्यवहार से विमुख कर देते हो, और आप अपने आप से उन्हें विमुख कर देते हो। उनके मन में आप ही के प्रति घृणा का भाव पैदा हो जाता है, तो एक अनचाहे रूप में हो जाता है। और एक होता है असभ्य शब्दों का प्रयोग भी वायलेंट कम्युनिकेशन में आता है। असत्य शब्दों का झूठ बोलना भी वायलेंट कम्युनिकेशन में आता है। और एक वचन का संबोधन भी वायलेंट कम्युनिकेशन में आता है। मर्म भेदी वचन, हार्श वचन, कर्कश वचन, कठोर वचन, ये सब वायलेंट कम्युनिकेशन में आते हैं। तो नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन इससे ठीक विपरीत, यानी कि विनय वाले आपके वचन, किसी को संबोधन है तो आप करके संबोधन करें, रिस्पेक्ट उसे दें, धीरे धीरे बोलना शुरू करें। अपनी बात समझाना यदि चाह भी रहे हो तो पहले उसके लिए उससे सुनना सीखें। जो अच्छा कम्युनिकेटर होता है उसकी एक सबसे अच्छी आदत होती है, वो अच्छा एक्टिव लिसनर होता है। जो अच्छा सुन सकता है उसी की बात का प्रभाव दुनिया पर, सामने वाले पर पड़ता है। यदि आप चाहते हो कि सामने वाला व्यक्ति आपकी बात स्वीकारे, मान ले, तो बस आपको और कुछ नहीं करना है, पहले उसके मन में जो भरा है उसे सुन लें आप। पर होता क्या घर गृहस्थी में, आप सुन ही नहीं पाते किसी की। उसने एक बोला नहीं कि बीच में रोक करके अपनी सुनाना शुरू कर देते। तो जहां रोक करके सुनाना शुरू हुआ तो वही वायलेंट कम्युनिकेशन में आता है। तो नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन का एक स्पेशल गुण होता है, वो बहुत अच्छा लिसनर होता है, सुनने वाला होता है, सामने वाले को इम्पोर्टेंस देने वाला होता है। आपने उसकी सुन ली, थोड़ा सा इम्पोर्टेंस दे दिया तो आधा तो अपने आप वो आपका होकर के रह जाएगा। आप कुछ नहीं करना है, आप उससे अपनी मनचाही बात करवा सकते हो, उसका व्यवहार आप सुधार सकते हो। तो इस तरीके का व्यवहार आगम के अनुसार यदि समझना चाहे तो हित, मित और प्रिय वचन जो होते हैं वो नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन के अंतर्गत आते हैं।